हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या होते हैं? हमारी एक बोन जब दूसरी बोन के साथ जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। हमारी बॉडी में एक बोन दूसरी बोन के साथ किसी न किसी पॉइंट पे जुड़ी हुई है और उनको बोलते हैं जॉइंट और जोड़। जॉइंट्स आर कनेक्शन बिटवीन बोन्स दैट अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट। जॉइंट्स क्या है? कनेक्शन है बोन्स के बीच में। जॉइंट्स आर द कनेक्शन बिटवीन बोन्स दैट अलाउ मूवमेंट, जो हमारी बॉडी को क्या मूवमेंट देती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द स्केलेटल सिस्टम। और क्या है ये जो जॉइंट है हमारी बॉडी में एक क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, हमारे को मूव करने में, चलने में, हिलने डुलने में, बेंड करने में। स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है हमारी बॉडी को। एंड दीज जॉइंट्स आर द कनेक्शन बिटवीन बोन्स दैट अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द स्केलेटल सिस्टम। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट। जॉइंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। जिस बेस पे वो उन जॉइंट्स में मूवमेंट होती है उस बेस पे उनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? डू नॉट अलाउ मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट नहीं होती है उनको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। और इमूवेबल जॉइंट्स ऑल्सो नोन एज फाइब्रस जॉइंट्स। और इसका एग्जाम्पल है स्कल। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है, थोड़ी सी मूवमेंट होती है, उनको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और उनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अलाउ लिमिटेड मूवमेंट ओनली, जिसमें सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट होएगी, थोड़ी मूवमेंट होएगी। इसका एग्जाम्पल है स्पाइन। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज साइनोवियल जॉइंट्स। अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एग्जाम्पल नी एंड एल्बो। और जिसमें जो हमारे को वाइड रेंज देती है मूवमेंट की, बहुत अलग अलग डायरेक्शन में जो जॉइंट हमारे मूव कर सकते हैं उनको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। इसके एग्जांपल हो गए नी, एल्बो। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या है? इमूवेबल जॉइंट्स हो गए, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हो गए और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हो गए। इमूवेबल जॉइंट्स है का एग्जाम्पल है स्कल और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का एग्जाम्पल है स्पाइन और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स का एग्जाम्पल है एल्बो एंड नी। ये टाइप ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अब क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स: द हिंज जॉइंट, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द पिवट जॉइंट, द ग्लाइडिंग जॉइंट। ये हो गया हमारा द हिंज जॉइंट, अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। एल्बो और नी का जो जॉइंट होता है ये हो गया हमारा नी जॉइंट, जिसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट होता है जो हिंज की तरह काम करता है। जैसे हमारा डोर होता है, डोर अपनी डोर फ्रेम के साथ जिस हिंज के साथ जुड़ा होता है उसको, उसी तरह हमारी एक बोन दूसरी बोन के साथ हिंज जॉइंट में जुड़ती है जो मूवमेंट करती है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। अब है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अलाउ रोटेशन। जिसमें रोटेशन होती है वो होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे हमारे शोल्डर जॉइंट में हो गए, इसमें स्ट्रक्चर होता है बोन का बॉल लाइक स्ट्रक्चर। एक बोन बॉल लाइक होएगी और दूसरी हॉलो होएगी और वो बॉल उस हॉलो बोन में फिट हो जाएगा। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट की तरह फिट हो जाती है एक बोन दूसरी बोन में। और इसके एग्जाम्पल है शोल्डर एंड हिप। ये हो गया पाइवट जॉइंट, अलाउ रोटेशन अराउंड एन एक्सिस। जैसे हमारी नेक में मूवमेंट होती है, हम कैसे रोटेट करते हैं अपनी नेक को?
एक्सिस पे मूव करते हैं, हम अपनी नेक को आप मूव करके देख सकते हैं, और इसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट। दीज आर द टाइप ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। और इसका एग्जांपल हो गया नेक जॉइंट। अपनी नेक को मूव करके देखो कि किस डायरेक्शन में मूव हो रही है हमारी नेक। अब हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट। अलाउ बोन्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर। जैसे हमारी यहाँ पे ये देखो कलाई वाली बोन, रिस्ट बोन, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये है ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल। किस तरह से मूव हो रही है, आप अपनी कलाई को मूव करके देख सकते हो, और ये एग्जाम्पल है ग्लाइडिंग जॉइंट का। How joints help us move. Joints work with muscle to help us perform activities like walking, running and jumping. आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से जॉइंट है हमारी बॉडी में। These are the different types of joint which help us to walk, run and jump. अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। Today we will learn about our 5 sense organs that help us explore the world. Do you know what they are? Let's find out. The 5 sense organs: eyes, ear, nose, tongue, skin. क्या हो गई? हमारी eyes हो गई। eyes किस चीज में हेल्प करती है? हमारी देखने में हेल्प करती है। nose हो गई। nose किस में हेल्प करती है? टू स्मेल, स्मेल करने में हेल्प करती है। और ईयर हो गए। ईयर किस चीज में हेल्प करते हैं? टू हियर, हियर अमेजिंग साउंड। और हो गई हमारी टंग। टंग से हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं हमारी टंग में, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और फिफ्थ सेंस ऑर्गन हो गया हमारा स्किन। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमें कहाँ फील होता है? हमारी स्किन में फील होता है। हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं वहां से। Eyes, the window of the world, help us see colors, shape and movement. Protected by eyelid. ये क्या है? eyelid हमारी eyelid है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। Fun fact, our eye can blink about 15 to 20 times per minute. वो हमारी आईज क्या है? 15 से 20 बार ब्लिंक कर सकती है in 1 minute. Ear, the sound catcher, helps us hear music, voices and nature. 3 parts: outer ear, middle ear, inner ear. Fun fact, ear help us balance too. Ear किस चीज में हेल्प करते हैं? हमारे को बैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं। Nose, the smell detector. ये हो गया हमारा नोज, हमारी थर्ड सेंस ऑर्गन। हेल्प अस स्मेल डिलीशियस फूड एंड फ्रेश फ्लावर्स। किस में हेल्प करता है? हमारी स्मेल करने में हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। वी कैन रिकॉग्नाइज अवर 1 ट्रिलियन सेंट्स। 1 ट्रिलियन सेंट्स तक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम स्मेल को। ये हो गया हमारा फिफ्थ सेंस ऑर्गन, दैट इज टंग, द टेस्ट टेस्टर। हेल्प अस टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर फूड। किसमें हेल्प करता है? हमारे फूड को टेस्ट करने में, वेदर इट इज स्वीट और सॉल्टी, चाहे मीठा हो, नमकीन हो, खट्टा हो, कड़वा हो। हमें किससे पता चलता है? हमारी जीभ से, टंग से। कवर्ड विद टाइनी बम्प्स कॉल्ड टेस्ट बड। और हमारी टंग में क्या होते हैं? छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। वी हैव अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड। हमारी टंग में कितने बर्ड्स होते हैं? 10,000 टेस्ट बर्ड। और ये हो गया हमारा फिफ्थ सेंस ऑर्गन, दैट इज स्किन, द टच एंड फील ऑर्गन।
हेल्प अस ब्रीद हॉट कोल्ड सॉफ्ट एंड रफ सरफेस। हमें किसी चीज का गर्म होना, ठंडा होना, सॉफ्ट होना, रफ होना किससे पता चलता है? हमारी स्किन से पता चलता है हमें। प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हार्म, और स्किन किससे प्रोटेक्ट करती है? हमारी बॉडी को हार्म से प्रोटेक्ट करती है। फन फैक्ट, द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी। स्किन क्या है? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। What organ help you hear? कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है हमारी सुनने में? दैट इज ईयर। विच सेंस ऑर्गन इज द लार्जेस्ट? जैसे कि हमने अभी पढ़ा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज स्किन। व्हाट डज द टंग हेल्प अस डू? किस में हेल्प करती है हमारी टंग हमें टेस्ट करने में? कैन यू नेम a fun fact about any sense organ? अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। इंसेक्ट के सेंस ऑर्गन। इंसेक्ट्स हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन दैट हेल्प देम सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, वैसे ही इंसेक्ट्स में भी सेंस ऑर्गन होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं जीवित रहने में, एनवायरमेंट में सर्वाइव करने में। दीज ऑर्गन हेल्प देम सी, स्मेल, टेस्ट, फील एंड हियर। किस में हेल्प करते हैं ये सेंस ऑर्गन? उनकी देखने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में, फील करने में और सुनने में हेल्प करते हैं। Insects such as cockroach, housefly and butterfly have pillars on their body। और कॉकरोच, हाउसफ्लाई और बटरफ्लाई में क्या होते हैं? पिलर्स होते हैं उनकी बॉडी में, जो एज अ सेंस ऑर्गन काम करते हैं उनकी बॉडी में। जैसे ये हाउसफ्लाई है, हाउसफ्लाई की जो लेग्स है, लेग्स से ये टेस्ट करती है। अब है सेंस ऑर्गन ऑफ वाटर एनिमल। द लेटरल लाइन ऑन अ फिश इज अ सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट वाइब्रेशंस, वाटर मूवमेंट एंड प्रेशर चेंजेस, हेल्पिंग विद नेविगेशन, प्रीडेटर अवॉइडेंस एंड स्कूलिंग। ये क्या है? फिश की जो लेटरल लाइंस है, एक्ट एज सेंस ऑर्गन। ये किसकी तरह काम करती है? सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है फिश की बॉडी में, जो उसको हेल्प करता है, वाटर मूवमेंट में हेल्प करता है, वाइब्रेशन फील होती है उसकी बॉडी में, और अपने खाने को पकड़ने के लिए हेल्प करती है, और अपने आप को बचाने में हेल्प करती है। ये लेटरल लाइन जो होती है वाटर एनिमल में, जैसे आप फिश की ये लाइंस देख सकते हैं, ये इसकी लेटरल लाइंस है। दीज आर द सेंस ऑर्गन ऑफ फिश। Now, sense organ of birds. Birds have special body part to help them sense the world. Special body part होते हैं birds में भी। They have sharp eye to see far. उनकी क्या है? Sharp eyesight होती है, जो दूर तक देखने में उनकी हेल्प करती है। Good ear to hear sound. और उनके कान जो होते हैं आवाज भी सुन सकते हैं, दूर तक आवाज सुन सकते हैं। स्पेशल स्पॉट ऑन देयर बीक, और बीक में भी उनके स्पेशल स्पॉट होते हैं। एंड फीट टू फील थिंग्स अराउंड देम, और फीट से क्या हेल्प करती है? वो फील करती है अपनी सराउंडिंग्स को। दीज हेल्प देम फाइंड फूड, स्टे सेफ एंड फ्लाई प्रॉपरली। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? उनकी खाना ढूंढने में, सेफ जगह ढूंढने में और सेफली फ्लाई करने में हेल्प करते हैं बर्ड्स के सेंस ऑर्गन। अब है सेंस ऑर्गन ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंगने वाले जीव। रेप्टाइल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स टू हेल्प देम सर्वाइव। रेप्टाइल्स के भी वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उनकी सर्वाइव करने में, एनवायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए। दे हैव शार्प आईज टू सी क्लियरली, और उनकी आई साइट भी क्या होती है? शार्प होती है। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और स्मेल भी वो बहुत दूर से सूंघ सकते हैं। यूजिंग देयर टंग एंड जैकोब्सन ऑर्गन एंड गुड हियरिंग थ्रू स्मॉल ईयर ओपनिंग। Some
Like snakes can even feel vibrations in the ground to sense movement. और जो स्नेक है वो क्या है, ग्राउंड की वाइब्रेशंस भी फील कर सकता है अपनी बॉडी में। अब है सेंस ऑर्गन ऑफ डॉग। डॉग की क्या है, स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत दूर से ये सूंघ के बता सकता है कहाँ पे खाना मिलेगा। डॉग्स हैव एन अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन। और क्या है, वो ह्यूमन से भी स्ट्रॉन्ग स्मेल कर सकता है। दे कैन स्निफ आउट सेंट्स फ्रॉम माइल्स अवे। और वो क्या है, बहुत दूर से भी सूंघ के बता सकते हैं। दिस हेल्प देम फाइंड फूड। किस में हेल्प करता है, उनकी फूड को ढूंढने में। ट्रैक एनिमल्स एंड इवन हेल्प पीपल बाय डिटेक्टिंग थिंग्स लाइक ड्रग्स और डिजीज। Hearing, dogs can hear sound at much higher frequencies than we can. They can hear things like a dog whistle which is silent to us. जो आवाज हम सुन नहीं सकते हैं, that is also audible to dogs. उनकी क्या है, स्मेल करने की पावर और सुनने की पावर ह्यूमन बीइंग से बहुत ज्यादा होती है। वो बहुत दूर से भी सूंघ के बता सकते हैं आपकी चीज कहाँ पे है। और वो क्या हेल्प करती है, डॉग्स को खाना ढूंढने में भी हेल्प करती है, डॉग्स की जो स्मेलिंग पावर होती है। और है सेंस ऑर्गन ऑफ बैट। बैट आर नोन फॉर देयर इनक्रेडिबल हियरिंग। इनकी क्या है, सबसे ज्यादा हियरिंग पावर होती है। दे यूज अ स्पेशल टेक्निक कॉल्ड इकोलोकेशन विच मीन्स दे सेंड आउट साउंड वेव्स। और क्या करते हैं, ये साउंड वेव्स भेजते हैं एंड लिसन फॉर द इकोज टू फाइंड देयर वे एंड लोकेट फूड इवन इन द डार्क। इसी हियरिंग पावर की वजह से वो क्या है, अंधेरे में भी अपने फूड को ढूंढ सकते हैं ड्यू टू देयर हियरिंग। साइट, साइट क्या होता है, देखना। while many bats can see well, they really more on they rely more on their hearing to navigate. Some bats are nocturnal, meaning they are active at night, so good hearing is very important for them. उन बैट्स की क्या है, हियरिंग और देखने की क्षमता भी ज्यादा होती है डार्क में। नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जो रात को भी देख सकते हैं। That's all. Thank you for today.